स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट क्वांट पे। आज हम एसएससी सीजीएल 2025 में परसेंटेज के जितने भी सवाल आए हुए थे वो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। बोल रहा है एक मकान मालिक 8 लाख में एक फ्लैट खरीदा। वो रख रखाव के लिए हर महीने 2,00,000 का भुगतान करने के बाद अपने निवेश पर 9% वार्षिक रिटर्न कमाना चाहता है। उसे हर महीने कितना किराया लेना चाहिए? मकान का कीमत 8 लाख है और उस पर वो 9% वार्षिक रिटर्न कमाना चाहता है। तो कितने में करेगा? 72,000 में। 72,000 एक साल का। और बोल रहा है कि वो रख रखाव में 2,000 का प्रति मंथ, यानी एक महीने का 2,000 तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा? 24,000। इसमें 24,000 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 96,000। अब बोल रहा है कि वो हर महीने कितना किराया लेना चाहिए। हर महीने वो कितना किराया लेगा? साल में होते हैं 12 महीना, तो एक मंथ में किराया कितना लेगा? 12 × 96, 8,000 प्रति मंथ। अगला सवाल है पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि हुई। बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 प्रति लीटर थी। एक आदमी हर महीने 3,045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक खर्च में कितनी वृद्धि हुई? बोले 5% होता है 1/20, यानी उसकी पेट्रोल की कीमत में प्राइस में 20 से 21 वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई इसमें? 1 यूनिट की। हमें 20 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है, 20 यूनिट का वैल्यू 82 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 82 दिया हुआ है। हमें वृद्धि कितना हुआ है? 1 यूनिट। 20 का वैल्यू 82 दिया हुआ है, 82 रुपये। तो हमें 1 यूनिट में मतलब वृद्धि 1 यूनिट हुआ है, तो 1 यूनिट के लिए 1 का वृद्धि 82/20, यानी 41/10। 41/10 की वृद्धि हुई है। और बोल रहा है कि वो आदमी 3,045 किलोमीटर की यात्रा हर महीने करता है और उसकी कार 15 किलोमीटर की, यानी एक महीने में वो कितने लीटर पेट्रोल यूज करता है? 3,045/15, ये हो जाएगा 203 लीटर पेट्रोल वो हर महीने यूज करता है। उसका पेट्रोल पहले 82 था, अब बढ़ के कितना हो गया? अब बढ़ के वो 41, यानी 4.1 रुपये की वृद्धि हो गई है। कितने पे? 203 पे। ये हो जाएगा 41/10। ये आपका हो जाएगा 41 दिया, 203 को 41 से गुना कर लेंगे, 3 0 203, 4 दिया 12, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 3 2 2 1 3, 832.3 रुपये की वृद्धि उसके खर्च में होगी मासिक, यानी आंसर बी। अगला सवाल, एक कंपनी ने 20 हाई एंड लैपटॉप को और कुछ मात्रा में स्टैंडर्ड लैपटॉप के ऑर्डर दिया। हाई एंड लैपटॉप की कीमत स्टैंडर्ड डेस्कटॉप से 5 गुना थी। एक गलती के कारण डिलीवरी में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या आपस में बदल गई। इससे कुल बिल 80% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में हाई एंड लैपटॉप और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप की संख्या का अनुपात क्या था? देखिए कैसे बनाएंगे। ये सवाल ऐसा है जो मतलब 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे परसेंटेज से, ये जितने भी शिफ्ट हुए हैं सीजीएल में 2025 में। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि हाई एंड स्टैंडर्ड, यानी हाई स्टैंडर्ड लैपटॉप, हाई एंड लैपटॉप और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप। इसको डिनोट कर लिए इसे। बोल रहा है 20 ये खरीदा और ये X खरीदा। उसके बाद हाई एंड लैपटॉप की कीमत स्टैंडर्ड डेस्कटॉप की कीमत 5 गुना, यानी इसका कीमत अगर 1 है तो इसका कीमत 5 यूनिट है। एक गलती के कारण डिलीवरी में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या आपस में बदल गई, यानी बोल रहा है कि ये क्वांटिटी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्वांटिटी है। गलती के कारण ये X इसका कर दिया और 20 इसका कर दिया, तो हमें क्या होगा? इसका 5 गुना करेंगे, इसको 1 से। अब हम इसको रेशियो में बना लेंगे, 20 × 5 = 100 प्लस, और इसका प्राइस में कितना वृद्धि हो गया? यहाँ से 100 का 180
20 पंचे 100, 20 नंबर 180, ये हो जाएगा x बटे 5x प्लस 20, ये आपका हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा 900 प्लस 9x बराबर 5 गुना 10x प्लस 100, ये हो जाएगा 800, 9 बचे 25x, ये हो जाएगा 25x, 16x यानी x बराबर आपका हो गया 50। यहाँ पे हाई और स्टैंडर्ड, हाई लैपटॉप था 20 और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप था x का वैल्यू यहाँ गया 50। इन दोनों का रेशियो पूछा है तो आ जाएगा 2:5। एक परिवार का भोजन, कपड़े और मनोरंजन पर व्यय 2:4:4 के अनुपात में है। आने वाले वर्ष में भोजन की लागत में 10% की गिरावट, कपड़ों की लागत में 5% की वृद्धि और मनोरंजन की लागत में 15% की गिरावट आने की उम्मीद है। कुल घरेलू व्यय में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? देखिए यहाँ फूड पे कह रहा है, फूड है, क्लॉथ है और इंटरटेनमेंट है। इस पे 2, इस पे 4, इस पे 4। हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको 200 मान लेते हैं, इसको 400 मान लेते हैं और इसको भी 400 मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि आने वाले वर्ष में भोजन में 10% गिरावट, यानी 200 का 10% 20, तो ये हो जाएगा 180। और बोल रहा है कपड़ों की गिरावट 5% की वृद्धि होगी, यानी 400 का 5% 20, 420 हो जाता है ये। और बोल रहा है कि मनोरंजन की लागत में 15% गिरावट, 15 चौका 60 यानी 360 हो जाएगा, 15 चौका 60 340। ये हो जाएगा आपका 4 2 6 4 10 1000, ये हो जाएगा 0 0 0 4 2 6 और 8 14 के 4 हाथ में 1, 4 3 7 1 8 1 9, यानी यहाँ पे 60 की कमी आएगी कितने पे? 1000 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये से ये, मतलब 6% उसको डिक्रीज होगा, 6% डिक्रीज। अगला सवाल, एक विक्रेता 500 प्रति शर्ट की दर से 2% कमीशन कमाता है तथा 150 प्रति टाई की दर से 12% कमीशन कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है तो 30 दिन का कुल कमीशन पूछ रहा है। शर्ट में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्रति शर्ट में वो कमीशन कमाता है 500 का 2% 10 रुपया, और टाई में वो कमीशन कमाता है 150 का 12%। तो ये जब 50 दिया 150, 50 दूना 100, 2 छक्के 12 यानी 18 रुपया वो टाई में कमीशन कमाता है। बोल रहा है 30 दिनों में, यानी 3 शर्ट और 4 टाई, 3 शर्ट में कमाएगा वो 3 शर्ट में कमाएगा 3 गुना 10 और 4 टाई में कमाएगा 4 गुना 18, 4 गुना 18 कितने दिन में? 30 दिन में। इसको 30 से मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा 30, 18 चौका 72, ये हो जाएगा 2 7 3 10 गुना 30, ये हो जाएगा 0 3 दूना 6 0 3 3060 रुपये का वो कमीशन कमाएगा एक महीने में। अगला सवाल, एक निर्माण परियोजना के बजट भूमि अधिग्रहण, निर्माण सामग्री और श्रम के लिए 5:3:2 के अनुपात में आवंटित किया गया। परियोजना के दौरान भूमि अधिग्रहण की लागत 5% बढ़ गई, निर्माण सामग्री में 10% वृद्धि हुई और श्रम में 20% गिरावट हो गई। कुल परियोजना लागत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? भूमि अधिग्रहण, यहाँ पहला है भूमि, दूसरा है निर्माण और तीसरा दिया हुआ है श्रम। ये हो जाएगा 5:3:2 में दिया हुआ है। इसको 500 मान लेंगे, इसको 300 कर लेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बोल रहा है परियोजना के दौरान भूमि अधिग्रहण की, यानी इसमें 5% वृद्धि हुई है, 500 का 5% 25, तो ये हो जाएगा 525। उसके बाद निर्माण सामग्री में 10% की वृद्धि हुई, 300 का 10% 30, यानी हो जाएगा 330। श्रम में 20% गिरावट आई, श्रम में 20% गिरावट, 200 का 20% 40, ये हो जाएगा 160। ये हो जाएगा 5 3 8 2 10 1000, ये हो जाएगा 0 और 6 सॉरी ये हो जाएगा 5 और 6 3 9 9 2 11 1 1 1 1 2 3 5 5 10, 1015, यानी 15 की इसमें वृद्धि हो जाएगी
कितने पे, 1000 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 2 से 2 जीरो कट गया, और ये 1.5% इंक्रीज बढ़ रहा है यहाँ 15 1.5 इंक्रीज। अगला सवाल, एक शहर में वर्तमान में साक्षर लोगों की संख्या 25,000 है। यदि साक्षर पुरुषों की संख्या में 5% की कमी आती है तो साक्षर महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो कुल साक्षर जनसंख्या 25,250 हो जाती है। शहर में साक्षर पुरुषों की वर्तमान संख्या क्या है? इसको हम मिक्सर एलिगेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है मेल कितना होता है और फीमेल। मेल में 5% कमी आती है, मेल में 5% की कमी आती है, और फीमेल में 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है। और टोटल यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 2500 है और ये 2550, यानी 250 वृद्धि होती है कितने पे, यहाँ पे इसको और इसको 250 वृद्धि होती है कितने पे, 25,000 पे। कितने परसेंटेज होगी, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1 और ये 25 से, यानी 1% टोटल इंक्रीज होती है। तो ये हो जाएगा 9 और ये माइनस में ये हो जाएगा 6, रेशियो करेंगे 3:2 और 3 2 5 का वैल्यू 25,000 दिया हुआ है, ये टोटल 25,000। तो ये हो गया 5,000। बोल रहा है कि मेल का, तो इसका 15,000। फीमेल पूछता 10,000। अगला सवाल, ये बोल रहा है सवाल में, एक बेकर ने 10 किलो प्रीमियम आटा और कुछ अतिरिक्त किलो मानक आटा मंगवाए। प्रति किलो प्रीमियम आटे की कीमत मानक आटे से 2 गुनी थी। ऑर्डरिंग त्रुटि के कारण दोनों प्रकार के आटे की मात्रा आपस में बदल गई, इससे कुल मात्रा में 25% की कमी आई। मूल ऑर्डर में प्रीमियम आटे और मानक आटे की मात्रा का अनुपात क्या है? देखिए यहाँ प्रीमियम का और स्टैंडर्ड का। बोल रहा है कि प्रीमियम 10 किलो है और कुछ है तो x मान लेते हैं इसको। प्रति किलो प्रीमियम आटे की कीमत मानक आटे से 2 गुनी, यानी इसका कीमत अगर 1 यूनिट है तो इसका 2 यूनिट। बोल रहा है कि ऑर्डरिंग त्रुटि के कारण दोनों प्रकार के आटे की मात्रा आपस में बदल गई। मात्रा यहाँ पे 10 किलो है और इसका x किलो है, दोनों की मात्रा आपस में बदल गई थी। ये x किलो हो जाएगा और ये 10 किलो हो जाएगा। प्राइस वही सेम रहेगा और यहाँ पे प्राइस कितना इंक्रीज हो जाता है, प्राइस इसका 100 से 75 यानी 4/3 हो जाता है। अब इसको मतलब मेथड को कर लेंगे। 10 गुना 20 x, ये हो जाएगा 2x प्लस 10, ये 4, ये 3, ये सही वाला है और ये त्रुटि वाला है। इन दोनों का रेशियो मेथड बना लेंगे। कितना हो जाएगा, 20 या 60 प्लस 3x, ये हो जाएगा 8x प्लस 40, ये हो जाएगा आपका 20, ये इधर जाएगा 5x, x बराबर 4 आ गया। तो हमें प्रीमियम और स्टैंडर्ड दोनों का दिया निकल गया 10 और इसका x है तो 4 आ गया। 5 और 2, 5-2 का रेशियो। अगला सवाल, एक स्टेशनरी सप्लायर ने प्रीमियम पेन के 8 बॉक्स और स्टैंडर्ड पेन के कुछ बॉक्स ऑर्डर किए। प्रति बॉक्स प्रीमियम पेन की कीमत स्टैंडर्ड पेन की कीमत से 2 गुनी थी। डिलीवरी के समय दोनों की संख्या आपस में बदल गई, इससे कुल बिल 25% बढ़ गया। मूल संख्या का अनुपात क्या है? फिर पिछले वाला सवाल ही, यहाँ बोल रहा है प्रीमियम और स्टैंडर्ड। प्रीमियम 8 है और स्टैंडर्ड मान लेते हैं x है, कुछ है। बोल रहा है कि प्रति प्रीमियम की कीमत, मतलब प्रीमियम की प्रति बॉक्स प्रीमियम पेन की कीमत स्टैंडर्ड की कीमत से 2 गुनी थी। अगर ये 1 यूनिट था तो इसका 2 यूनिट था। अब बोल रहा है डिलीवरी के समय दोनों की संख्या आपस में बदल गई, यानी ये x हो गया और ये 8 हो गया। प्राइस तो वही रहेगी और बोल रहा है कि इसके प्राइस में कितने प्रतिशत बढ़ गया, यानी 100 से 125 बढ़ गया। 25 होगा 125, 125, ये हो जाएगा 8 दूना 16, ये हो जाएगा x बटे 2x प्लस 8, 4/5, ये हो जाएगा 16 पंचे 80 प्लस 5x, ये होगा 8 है x प्लस 8 का 32, ये हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे इसमें, ये 3x और ये 48, x बराबर 16 आ गया। x बराबर 16 आ गया तो यहाँ प्रीमियम और स्टैंडर्ड, प्रीमियम 8 है, स्टैंडर्ड 16 आ गया। कितना अनुपात हो गया, 1:2। अगला सवाल, एक दुकानदार को
एक वस्तु पर 125 की हानि हुई, यदि हानि प्रतिशत 5% था तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 5% उसको लॉस होता है, यानी -1/20, 20 उसका 20 से 19 हो गया CP/SP, उसको लॉस कितना हो रहा है? 125, एक यूनिट का वैल्यू 125 है, तो हमें CP निकालने बोल रहा है। CP 125, CP 20 है, तो यहाँ हो जाएगा 24, 25, 2500। अगला सवाल, एक स्कूल ने 100 छात्रों और 10 संरक्षकों के लिए एक फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या के 15% के बराबर वस्तुओं वाला एक स्नैक पैक दिया गया। प्रत्येक संरक्षक को कुल छात्रों की संख्या के 25% के बराबर वस्तुओं वाला एक स्नैक पैक दिया गया। कुल कितने स्नैक पैक आइटम वितरित किए गए? यहाँ बोल रहा है 100 छात्रों और 10 संरक्षक, यहाँ कि 100 छात्र हैं, उसके 15% के बराबर एक स्नैक पैक दिया गया, यानी टोटल स्टूडेंट को कितना मिला? स्टूडेंट को मिला 15%, यानी 15 पीस पर ईच स्टूडेंट, यानी 100 था, 100 स्टूडेंट तो कितना मिल गया? 1500। और बोल रहा है कि प्रत्येक संरक्षक, यानी क्या बोल रहा है? स्नैक आइटम इक्वल ईच संरक्षक को मिला 100 का 25%, 25। कितने संरक्षक थे? 10 संरक्षक थे, उनको टोटल मिल गया 250। कितने बांटे गए? 0, 5, 15, 2, 17, 1517 पैकेट बांटे गए, 1750 पैकेट बांटे गए। अगला सवाल, बोले शराब और पानी के 60 लीटर घोल में 20% पानी है, पानी की मात्रा 15% करने के लिए घोल में कितने लीटर शराब मिलाना होगा? यहाँ वाइन और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ 20% पानी है और तो 80% वाइन होगा, ये रेशियो हो जाएगा 4:1। ये हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ शराब और पानी 60 लीटर है, 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 60 दिया हुआ है, कितने गुना? 12 गुना, तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 12, पानी 12 लीटर और वाइन 48 लीटर। अब बोल रहा है इसमें पानी की मात्रा 15% करने के लिए घोल में कितने लीटर शराब मिलाना होगा? कितने लीटर? 40x कितना लीटर मिलाना है? पानी हमको नहीं मिलाना है, तो इसलिए 12 लिख देंगे और इसको रेशियो बराबर, और ये हो जाएगा 15%, 15% पानी की मात्रा, नीचे पानी है, यहाँ 15 हो जाएगा और ये 85 हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 से 17, 5 से 3, ये हो जाएगा 48 दिया 144 प्लस 3x, ये हो जाएगा 17, 12, 204, तो ये 3x बराबर 60, तो x बराबर 20 लीटर, हमें पानी शराब मिलाना होगा 20 लीटर। अगला सवाल, रोहन ने 5 किलो प्रीमियम कॉफ़ी और कुछ अतिरिक्त किलोग्राम साधारण कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। प्रति किलो प्रीमियम कॉफ़ी की कीमत साधारण कॉफ़ी की कीमत से 3 गुना थी। डिलीवरी के समय पाया गया कि दोनों की मात्रा बदल गई, इससे उसका बिल 40% बढ़ गया। मूल मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर से वही सवाल जो अभी तक, ये तीसरा सवाल है शायद। यहाँ पे बोल रहा है प्रीमियम और कुछ नॉर्मल कॉफ़ी, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। ये 5 किलो प्रीमियम कॉफ़ी है और ये दिया हुआ है x साधारण कॉफ़ी कुछ अतिरिक्त। तो यहाँ पे उसके बाद बोल रहा है कि प्रति किलो कॉफ़ी की कीमत साधारण कीमत की 3 गुनी, यानी ये 3 गुनी है, तो ये एक यूनिट की और ये 3 यूनिट है। अब बोल रहा है कि डिलीवरी के समय दोनों की मात्रा बदल गई, क्वांटिटी दोनों की बदल गई। अगर ये x यहाँ पे आ जाएगा और ये 5 नॉर्मल का हो जाएगा, और इस कीमत तो दोनों का सेम ही रहेगी, इसलिए ये हो जाएगा 5 दिया 15 प्लस x बटे 3x प्लस 5। यहाँ पे प्राइस कितना बढ़ रहा है? 100 से 140, यानी 5 से 7, ये हो जाएगा 15 सत्ते 105 प्लस 7x बराबर 5 दिया 15x प्लस 25, ये इधर आएगा तो 8x, ये इधर जाएगा तो 80, x बराबर हमें 10 आ गया। तो अब बोल रहा है दोनों का रेशियो क्या था? ये 5 किलो था तो ये 10 किलो निकला, यानी 1:2। अगला सवाल,
समान आयतन वाले दो बर्तन क्रमशः 40% और 50% पानी से भरे हैं, फिर उन्हें दूध से पूरी तरह भर दिया जाता है। यदि दोनों की सामग्री को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। मान लीजिए देखिए एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है, दोनों में 40%, इसमें 40% पानी है और इसमें 50% पानी है, और दोनों कितना होगा टोटल 100 लीटर का 100% ये भी होगा और 100% ये भी होगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 200%। 200। उसके बाद बोल रहा है कि फिर उनमें दूध से पूरी भर, यानी दूध कितना मिलाता है बाद में, दूध इसमें 60 मिलाएगा और इसमें 50। बोल रहा है कि अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा, दूध कितना मिल गया 60 और 50 110, 60 + 50 बट्टे टोटल में कितना 200 है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2 से ये 55%। अगला सवाल, एक स्टेशनरी की दुकान में 6 दर्जन लाल पेन और कुछ अतिरिक्त दर्जन पेन, फिर से वही सवाल, रेड पेन और कुछ ब्लू पेन थे। यहाँ पे 6 दर्जन ब्लू पेन थे, रेड पेन थे और कुछ ब्लू पेन थे। प्रति दर्जन लाल पेन की कीमत नीले पेन से 3 गुनी थी, यानी इसकी कीमत 3 गुनी थी इसके। और उसके बाद बोल रहा है डिलीवरी के समय दोनों की संख्या बदल गई, यानी ये x हो गया और ये 6 हो गया। तो अब हम फिर से वही ये अप्लाई कर लेते हैं, 18 + x बटे 3x + 6, और प्राइस कितना बढ़ जाता है 5 से 7, 18 7 126 + 7x, 5 × 15x + 6 × 5 = 30, ये हो जाएगा 8x, और ये आएगा इधर तो 6 और ये 9, x बराबर 12, ये हो जाएगा आपका 6 अनुपात और ये 12, x बराबर 12, तो ये हो जाएगा 1:2। अगला सवाल, 120 प्रश्नों वाली एक प्रतियोगिता परीक्षा में 3 खंड हैं, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और इंग्लिश, यानी जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश। जीएस के 20 प्रश्न थे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन थे और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन थे। एक उम्मीदवार ने सामान्य ज्ञान के 70%, तर्क के 50% और अंग्रेजी के 30% प्रश्न सही किए। यदि पासिंग मार्क 60% है तो उसे और कितने प्रश्न सही करने चाहिए। 20 का 70% कितना हो जाएगा 14, यानी सही किए वो, और 50 का 50% 25, यानी आधा, 50 का 30% 5 × 15, टोटल कितने क्वेश्चन थे 120, 20 और 50 50 100 120, टोटल कितने सही किए वो 5 5 10 4 14, उसके बाद हो गया 2 1 3 1 4 1 5, टोटल कितने क्वेश्चन सही करनी है 44। बोल रहा है पासिंग मार्क 120 का 60%, पासिंग मार्क हो गया आपका 72, उसे और कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए थे 18 क्वेश्चन और। अगला सवाल, यदि ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, ये ए बी से 25% अधिक है, उसके बाद बी सी से 20% अधिक है, बी सी से 20% अधिक है, ये हो जाएगा आपका 5 और ये 4, सी बी से 20%, ये हो जाएगा 5 1/5, यहाँ पे बी सी से, यानी बी हो जाएगा 6 और सी यहाँ पे 5, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, 5 × 4 = 20। अब बोल रहा है ए और सी का रेशियो, ए और सी का रेशियो 3:2। अगला सवाल, यदि P + Q का 25% है, P - Q का 75%, आसान सा सवाल, P + Q का 25% और P - Q का 75%, तो हम यहाँ से इसको काट लेंगे, रेशियो से रेशियो कट गया, 25 दिया 75,
ये हो जाएगा P प्लस Q बराबर 3P माइनस 3Q। ये P इधर आएगा 2P बराबर Q इधर जाएगा तो 2Q। P अनुपात Q बराबर 1:1। इधर जाएगा सॉरी, ये इधर आएगा 3P माइनस 2P और ये इधर जाएगा तो -4Q। ये हो जाएगा P और अनुपात Q यानी 4:2, माइनस माइनस कट जाएगा, ये 2:1। अगला सवाल, एक छात्र के गणित में अंक भौतिकी से 20% अधिक है, फिजिक्स में मैथ से गणित में अंक भौतिकी से 20% अधिक, यानी ये 20% होता है 1/5, ये 5 है तो ये 6। गणित में अंक भौतिकी से 20% अधिक है, सॉरी उल्टा लिखा गया, फिजिक्स इसका 20% अधिक है यानी 5 से 6। यदि उसने भौतिकी में 72 अंक प्राप्त किए, इसमें अगर 72 अंक प्राप्त किए, अरे यार इसमें 72 अंक प्राप्त किए, ये 5 का वैल्यू है तो हमें मैथ का निकालना है तो 6 का वैल्यू कितना होगा। ये हो जाएगा 14×5 = 70 और 5×4 = 20, 14×6 = 84, 2×6 = 86, 86.4। अगला सवाल, एक कर्मचारी अपने वेतन का 20% दान में देता है, शेष राशि में से 40% निवेश को लगाता है, बची राशि को शिक्षा और यात्रा में 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि यात्रा पर खर्च 6,000 है तो कुल वेतन कितना होगा। ये भी आसान सवाल है। देखिए 20% यानी उसके मान लेते हैं उसका इनकम 100 रुपया है और उसके बाद बोल रहा है दान में देता है 20 रुपया, 20 में दान देता है तो बचता है कितना 80, और शेष राशि का 40% निवेश कर देता है, यानी इसका 40% निवेश कर देता है तो उसके पास अब कितना बचता है, ये 32 हो गया, 8×6 = 48, उसके पास शेष बचा 48। अब 48 को वो शिक्षा और यात्रा यानी एडुकेशन और ट्रैवल पे 7:5 यानी 12 को 48 पर डिवाइड कर देता है, कितना हो गया 12×4 = 48, 7×4 = 28, 5×4 = 20। अब बोल रहा है यदि यात्रा पर खर्च 6,000 है, यात्रा पर खर्च यानी ट्रैवल पर खर्च 6,000, 20 का वैल्यू 6,000 है टोटल, तो हमें उसका इनकम कितना था, तो ये हो जाएगा 20×3 = 60, 330,000। अगला सवाल, एक आदमी अपने आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई लेकिन उसका व्यय वही रहा, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मान लेते हैं उसकी इनकम 100% थी, उसके बाद उसकी आय में 80% खर्च कर लिया, मतलब एक्सपेंडिचर उसका 80 था, तो सेविंग कितना हो गया, सेविंग 20। बोल रहा है कि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई, यानी इसमें 20% की वृद्धि हो 25% की वृद्धि हो गई, कितना हो जाएगा 125, लेकिन उसका व्यय वही रहा, यानी 80 यहाँ पे था तो यहाँ पे भी वो 80 ही खर्च कर रहा था, तो उसका सेविंग कितना होगा 45, कितना बढ़ गया 25, कितने पे 20 पे गुना कर देंगे 100 से, ये 20×5 = 100 यानी 125% उसकी सेविंग में इंक्रीज हो गई, 125%। अगला सवाल, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 8% की दर से बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 58,320 है तो 2 वर्ष पहले ये जनसंख्या कितनी थी। ये भी आसान ही है, यानी 8% बराबर क्या होता है 2/25, और यानी 25 से 27 हो जाता है पहला वर्ष, फिर सेकेंड वर्ष भी 25 से 27 हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 25 से 25 625, ये 729, 729 का वैल्यू 58,320 दिया हुआ है 729 का, तो हमें 625 का वैल्यू निकालना है, कितना होगा। ये हो जाएगा 8 7, ये पूरे 8 से कट रहा है यानी 80 बार
इसको 625 25 अट्ठे 1 0 25 अट्ठे 200 25 अट्ठे 200 यानी बचा 2 8 6 के 48 2 50,000, यानी शुरू में 50,000 वहाँ की जनसंख्या थी। अगला सवाल, एक संख्या को गलती से 20% घटाने के बजाय 25% बढ़ा दिया गया। अंतिम परिणाम सही मान से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए 20% यानी मान लेते हैं कोई संख्या 100 थी, उसको 20% घटाते कितना होता 80, लेकिन गलती से वो 25% बढ़ा दिया तो कितना 25% वो हो जाएगा 125। दोनों का अंतर कितना है 45। कितना बढ़ गया कितने पे 80 पे, 100 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 20 चौका 80, 20 पंचे 100 यानी 45 25 5 चौका 20 225। इसको 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौका 5 चौका 20 यानी 5 से जाएगा 50 नहीं होगा, 5 चौका 20 बचा 2 2 और 25 5 6 के 24 यानी 56.25। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, एक मिश्रण में 60% दूध है, यदि 80 लीटर के मिश्रण में 20 लीटर पानी मिला दिया जाए तो 20 तो दूध का नया प्रतिशत क्या है। फिर से वही सवाल, मिल्क वाटर, मिल्क कितना है यहाँ पे 60%, तो वाटर 40%, कितना हो जाएगा 20 के 60 20 दूना 3:2 के, टोटल कितना हो गया 5 यूनिट। 5 का वैल्यू यहाँ पे 80 दिया हुआ है, कितने गुना 16 गुना, तो ये हो जाएगा 16 3 48 16 दूना 32। दूध 48 लीटर और वाटर 32 लीटर, तो दूध का नया प्रतिशत मतलब उसके बाद बोल रहा है कि मिश्रण में 20 लीटर पानी मिला दिया, 20 लीटर पानी मिला दिया, 20 लीटर पानी मिला दिया तो कितना हो जाएगा 48। इसमें कुछ नहीं मिलाया, इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया, तो ये 2 2 4 और 3 2 5, टोटल कितना हो गया 2, तो टोटल 100% है, 100% यानी 48%, 48/100 गुना 100 यानी 48% ही 48% इसमें दूध है। पानी पूछता तो 52%। अगला सवाल, किसी वस्तु की कीमत में x% की कमी की जाती है और फिर x% की वृद्धि की जाती है, अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाती है, x का मान क्या होगा। देखिए इसको भी वैसे ही बना लेते हैं, 100 है उसमें x% की कमी की जाती है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x। बोल रहा है फिर उसमें x% की वृद्धि की जाती है, x% की वृद्धि यानी 100 से फिर 100 प्लस x। उसके बाद बोल रहा है कि ये अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाती है, यानी जो बाद में जो परिणाम आता है वो 10% कम हो जाती है। इस टाइप के सवाल क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, इधर उल्टा करके हम ऐसे लिख लेंगे इसको 10 बटे ये 100 गुना 100 रेशियो 9/100 माइनस एक्स और 100 प्लस एक्स का कितना लिखेंगे 100 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 100 का स्क्वायर मानी 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 9,000 एक्स स्क्वायर बराबर ये 9,000 इधर जाएगा तो 1,000 बचेगा, एक्स बराबर √1,000 और ये 31 से आसपास आता है, 31 से 900, 31 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 961, ये 31 से कुछ ज़्यादा ही होगा 31.5 या 6 31.6 ये आंसर होगा। अगला सवाल, किसी मान को 30% बढ़ाया जाता है और फिर मूल मान पर वापस लाने के लिए एक अज्ञात प्रतिशत घटाया जाता है, कितने प्रतिशत कमी की जाएगी। 10 से
13 हो जाता है, यानी 30% का वैल्यू होता है 130/100, 13/10, सॉरी हाँ 10 से 13 कितने क्या कहते हैं। फिर मूल मान पर वापस लाने के लिए अज्ञात प्रतिशत कितना घटाया जाए, 3 घटाया जाए कितने पे, 13 पे, कितना परसेंट हो जाएगा, 13 से 300 को भाग लेंगे, 13 दूना 26, 4 13 39, 23.29, 23.08, क्योंकि 23 से एक ही है यहाँ पे। अगला सवाल, एक स्टोर एक त्योहारी ऑफर की घोषणा करता है। 10,000 से अधिक खरीदारी पर 30% की छूट और छूट के बाद राशि 15,000 से अधिक होने पर अतिरिक्त 1,000 की छूट। एक ग्राहक 25,000 की खरीदारी करता है, उसे अंत में कितना भुगतान करना होगा। देखिए इस सवाल को बोल रहा है कि 10,000 से अधिक खरीदारी करता है, 30% की डिस्काउंट देता है। फिर बोल रहा है 15,000 से अधिक की खरीदारी होने पर 1,000 अतिरिक्त की छूट देता है। ग्राहक 25,000, यानी ये दोनों चीज़ वो कर लेता है, क्योंकि 10,000 से ऊपर भी कर लेता है और 15,000 से ऊपर भी कर लेता है। टोटल करता है 25,000 का। 25,000 का हम ये 30% की छूट देता है, 70% और माइनस 1,000, इतना निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 17,500 माइनस 1,000, ये हो जाएगा 16,500 रुपया, इतना वो पे करेगा। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को कैसे करते हैं। ये 100 लीटर के एक घोल में नमक की सांद्रता 60% है, इसे 40% करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा, और फिर इसे 50% करने के लिए कितना शुद्ध नमक मिलाना होगा। देखिए यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर दोनों का रेशियो दिया हुआ है। सॉल्ट दिया हुआ है 60% और वाटर दिया हुआ है 40%। ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 का वैल्यू हमें 100 दिया हुआ है, तो 20, ये तो सेम ही आ जाता है, 20 दिया 60, 20 दूना 40, यानी हमें 60 किलो नमक है और 40 लीटर पानी है इसमें। बोल रहा है इसे 40% करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा। इसे 40% यानी 40, इसको 40 करने के लिए और इसको 60 करने के लिए कितना % पानी मिलाना होगा। 2:3 के रेशियो मिलाने के लिए हमें कितना पानी इसमें मिलाना होगा। कितना पानी मिलाएंगे, ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। 50 लेते हैं पहले, 50 मिलाए इसमें, तो ये कितना हो गया 90, यानी 60 और ये 90, सॉल्ट और वाटर 90 हो गया। ये 30 दूना 60 और 30 या 90, ये दोनों 2:3 के रेशियो में आ गया, यानी हम 50 ले लेंगे और ये ना ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा। बचा हमें ए और डी हो बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा 60 लीटर नमक और 50 लीटर वाटर। अब इसको हम बराबर करने के लिए बोल रहा है कि उसके बाद 50% करने के लिए कितना शुद्ध नमक मिलाना होगा। कितना शुद्ध नमक मिलाएं जो 60 और 60 बराबर हो जाए। ये 60 और ये भी 60, यानी 1:1, ये आ गया हमें 10 लीटर। ये हो जाएगा आंसर, सॉरी ये आ जाएगा 50 लीटर वाटर और 10 लीटर नमक, ये कट जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल, ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है। यदि बी का वेतन 20% बढ़ता है और ए का वेतन x% बढ़ता है, तो ए का नया वेतन बी के नए वेतन से 25% अधिक हो जाता है। एक्स का मान क्या है। देखिए ए और बी, ए का वेतन 100 है तो बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन 140। बोल रहा है बी का वेतन 20% बढ़ता है, यानी इसका 20% बढ़ता है, 20% ती हो जाता है 120। उसके बाद बोल रहा है कि ए का वेतन x% बढ़ता है, यानी यहाँ पे x% बढ़ता है, और नया वेतन जो है ये ओल्ड है और यहाँ पे न्यू सैलरी है। तो बी के वेतन से 25% अधिक हो जाता है। 120 का 25%, 120 का 25% कितना होगा, 20 छक्के 20 पंचे 5 से 5, यानी 30 बढ़ जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा यहाँ पे।
यानी ये 150 हो जाएगा, ये प्लस 30 बढ़ेगा 150 हो जाएगा। ये x% कितना बढ़ गया, x बराबर यानी यहाँ पे 10 का इंक्रीज हुआ, 10 कितने पे 140 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/14। 1/14% कितना होता है, 7 से ही 7.14 7.14 ये आंसर। अगला सवाल, एक थैले में 20% लाल गेंदे हैं, 30% हरी गेंदे हैं और शेष नीले गेंदे हैं। यदि 80 नीले गेंदे हैं तो कुल गेंदों की संख्या क्या है। रेड, ग्रीन और ब्लू। यहाँ पे बोल रहे हैं 20% लाल है, 20% लाल है, 30% ग्रीन है, तो बचा कितना 50, 30 20 50 और बचा शेष 50। यदि 80 नीले गेंदे हैं यानी 50 का वैल्यू 80 दिया हुआ है, तो हमें टोटल निकालना है 100, यानी क्योंकि ये टोटल 100 है तो हम 100 को निकालना है, 50 गुना 100, तो ये हो जाएगा 160 बॉल, 160 बॉल। अगला सवाल, एक अभ्यर्थी ने परीक्षा में 75% प्रश्नों के उत्तर दिए, उसने 80% प्रश्न सही किए और 10% अनुत्तरित प्रश्नों पर भी उसे अनुग्रह अंक प्राप्त हुए। यदि कुल प्रश्न 200 हैं तो उसने कितने प्रश्न सही किए। मतलब राइट और रॉन्ग, यहाँ पे कितना हो गया 75% प्रश्नों के सही उत्तर दिए, 75% सही उत्तर दिए और उसने 80% सही किए। मान लेते कितना था क्वेश्चन 100, उसका 75% उसने उत्तर दिया तो कितना हो गया 75, मतलब 75 क्वेश्चन उसने बनाए, इतने क्वेश्चन ये बनाया और 75 का 80% वो सही करके आया है, तो ये हो जाएगा 20 चौका और 20 पंचे 5 से 15, 5 चौका 60, 60 क्वेश्चन वो सही किया है। और यदि कुल प्रश्न 200 थे, सॉरी यहीं पे 200 मान लेते हैं, टोटल क्वेश्चन है कितना 200, टोटल 200 क्वेश्चन था, 200 क्वेश्चन बोल रहा है 75% अंकों प्रश्नों के उत्तर दिए, यानी 75% कितना हो जाएगा इसका 150 प्रश्न उसने अटेम्प्ट किए थे और बोल रहा है कि उसने 80% अंक प्रश्न सही 80% प्रश्न सही किए, इसका 80% कितना हो जाएगा 120 क्वेश्चन वो सही किया और 30 क्वेश्चन गलत किया। उसके बाद बोल रहा है कि अनुत्तरित प्रश्नों पर भी उसे अनुग्रह अंक दिए। यदि कुल 200 तो उसने कितने प्रश्न सही किए, 120 तो वो सही किया और प्लस उसके 10 नंबर और मिल गए, टोटल उसे कितने मिल गए 130 इसका आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, मुद्रास्फीति के कारण उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है और आय में 10% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। इसको मिक्सर एंड एलिगेशन बना लेते हैं। मिक्सर एंड एलिगेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ एक्सपेंडिचर लिखते हैं, यहाँ सेविंग लिखते हैं, यहाँ इनकम लिखते हैं, उसी तरीके से बना लेंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 75% खर्च करता है, नीचे हो जाएगा यहाँ पे इनकम और सेविंग का रेशियो। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, मुद्रास्फीति के कारण उसके खर्च में 20% की वृद्धि, उसके खर्च में यानी यहाँ पे एक्सपेंडिचर 20% होगा, उसके बाद आय में 10% की वृद्धि होती है, यहाँ पे आय में 10% की वृद्धि हुई,
और सेविंग का हमें निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ सेविंग है और बोल रहा है ये 75% खर्च करता है, यानी 75 और 25 कितना हो जाएगा, 3:1 के रेशियो में है। ये 10 हो गया तो 1 का गुना 10, तो ये भी 30, तो ये हो जाएगा आपका, ये छोटा है तो इससे भी छोटा आएगा, ये 30 में से 10 गया -20%, यानी माइनस में 20% आ गया, तो 20% डिक्रीज। अगला सवाल, 3 संख्याओं का औसत 35 है। पहली संख्या दूसरी से 20% अधिक है और तीसरी संख्या दूसरी से 20% कम है। दूसरी संख्या क्या है? 3 संख्या ए, बी और सी है। इन तीनों का औसत दिया हुआ है 35, टोटल कितना हो गया, 105। पहली संख्या दूसरी से 20% अधिक है। पहली संख्या दूसरी से 20% अधिक है, यानी 5 से ये 6 है। और तीसरी संख्या दूसरी से 20% कम है। तीसरी संख्या दूसरी से 20% कम, यानी 5 से तीसरी संख्या कम है, ये हो गया 6 पंचे 30। सॉरी, जब ये बराबर हो गया तो इसका रेशियो भी सेम आ जाएगा, 6:5:4। टोटल कितना होगा, 6 5 11 4 15। 15 का वैल्यू दिया हुआ है 105। कितना गुना, 7 गुना, ये 7 छक्के 42, 7 पच्चे 35, 7 चौका 28। हमें क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या हो गया 35। अगला सवाल, एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है। उसकी आय में 10% और व्यय में 5% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इसको भी हम मिक्सर एंड एलिगेशन से बना लेंगे। देखिए क्या कर, अपनी आय का 70% खर्च करता है। उसकी आय में यानी इनकम में 10% और व्यय में 5%, और हमें सेविंग निकालना है, कितना हो गया, और खर्च कितना करता है, 70 और 30, ये 7:3 के रेशियो में है। ये 5 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 का वैल्यू 5, तो ये हो गया 7, कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35/3, 35/3 में से हम 10 को, ये यहाँ पे 35/3 आ जाएगा, 35/3 में से हम 10 को 5 से बड़ा है, इसको जोड़ देंगे क्योंकि 5 से बड़ा है, तो इससे भी बड़ा हमें चाहिए। यहाँ पे कितना हो गया, 3 35 प्लस 10 दिया 30, ये हो गया 565, ये हो जाएगा आपका 21 दिया 63, यानी 21 से जाएगा, 21 एक ही है, ये आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, एक निवेशक 5 शेयरों पर नज़र रखता है। उनमें से 4 का औसत रिटर्न 8% है। यदि कुल औसत रिटर्न 9% है तो 5वें शेयर का रिटर्न कितना है? 5 शेयर, उसमें से 4 का औसत दिया हुआ है, 4 शेयर का औसत दिया हुआ है 4 गुना 8, यानी 32%। उसके बाद बोल रहा है यदि कुल औसत 9 है तो टोटल कितना है, 5 का कितना हो जाएगा हमारा 45, बचा कितना 1, कितना हो जाएगा शेष 13%, रिमाइंडर 1 शेयर का 13%। अगला सवाल, चीनी की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 200 में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या है? प्राइस में कितना कमी होता है, मतलब पहले वाला और नया वाला प्राइस, 5 से 4 हो जाता है। तो क्वांटिटी हम क्या करेंगे, अधिक खरीदेंगे, 4 से हम 5 लेंगे। एक कम होता है, एक पे कितना दिया हुआ है, 5 किलोग्राम, ये 5 किलोग्राम दिया हुआ है। पहले ख़रीदा था 20 किलोग्राम, उसके बाद ख़रीदा था 25 किलोग्राम। हमें प्रति किलोग्राम मूल कीमत कितना होगा, 200, पहले 200/20, यानी 10 रुपये प्रति केजी। अगला सवाल, नया वाला बोलता है यहाँ पे 25 से भाग देते इसको, 25 × 8 200, यानी 8 रुपया होता, इसलिए पुराना वाला पूछा है 10 रुपये इसका आंसर होगा। अगला सवाल, किसी संख्या के 20%
और उसी संख्या के 10% के बीच का अंतर 120 है। कोई संख्या है 20% और 10%, यानी 10% का मान हमें 120 दिया हुआ है, 100% का मान कितना होगा 1200। 10 और 20 में से ये 10 हो जाएगा ना। अगला सवाल, एक खरीदार उल्टा हो गया। एक खरीदार को 1000 की कीमत पर 20% और 10% एक थैले में, सवाल रिपीट हो रहा था वहाँ पे, एक थैले में 20% लाल गेंदे, 30% हरी गेंदे और शेष नीली गेंदे हैं। यदि 80 नीली गेंदे हैं, कुल नीली गेंदों की संख्या। ये भी सवाल हो गया है, इससे पहले 160 आंसर था। ये सवाल देखिए, एक सम त्रिभुज का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, भुजा लंबाई में कितने प्रतिशत की बढ़ जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ बोल रहा है कि क्षेत्रफल 100 से 144 हो जाता है। कितना बढ़ गया ये, इसको ये हो जाएगा आपका 10 से 12, दूर बढ़ गया कितने पे 10 पे, कितना 20%। क्योंकि यहाँ पे बेस यहाँ पे भी कट, ये 1/2 यहाँ पे भी कट जाएगा और 1/2 यहाँ पे भी कट जाएगा, बचेगा ये और ये दोनों का स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज बोल रहा है, तीनों का भुजा भी ये सेम होगा, ए और ए, इसलिए हम यहाँ पे अंडर रूट कर लिए। क्योंकि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। फिर बोल रहा है बढ़ रहा है, ये भी बराबर होगा, ये 12 तो ये भी 12 और ये भी 12, इसलिए ऐसे शॉर्टकट बना लिए। एग्ज़ाम में इतना समय नहीं मिलता, आप ऐसे ही सोचिए। समबाहु त्रिभुज बोलेगा तो भुजा बराबर होगी और दोनों भुजा बराबर होगी, इसलिए 10 गुना 10 होगा। यहाँ 12 गुना 12 था, 10 से 12 हो गया, 2 बढ़ा 10 पे, कितना हो गया 20%। आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल, किसी संख्या के 20% और 10%, ये भी सवाल हो गया। ये सवाल देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। एक मशीन का मूल्य पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% कम हो जाता है। यदि प्रारंभिक मूल्य 10,000 है तो 3 वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या होगा। पहले वर्ष में 10 से 9 हो जाता है, 10 से 9 हो जाता है। फिर दूसरे वर्ष में 5 से 4 हो जाता है। फिर तीसरा वर्ष में 10 से 7 हो जाता है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 500, यहाँ हो जाएगा 9 से 63, चौका 4 तिया 12, 6 चौक 24, 1 25, और उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका प्रारंभिक मूल्य 10,000 था, यानी इसका वैल्यू 10,000 दिया हुआ था, कितने गुना 20 गुना, तो ये भी 20 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा 0, 2 दूना 4, 25 दूना 50, यानी 5040, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इतना ही क्वेश्चन था। ये CGL 2025 में परसेंटेज में आए हुए सारे क्वेश्चन थे। अगला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस करवाऊँगा। नेक्स्ट में। चलिए धन्यवाद।